जय श्री राम। ब्रह्मा जी युगल सरकार की स्तुति करते हैं और निवेदन करते हैं कि प्रभु, आपके अवतार का एक बहुत बड़ा उद्देश्य आज पूरा हुआ। आप स्वयं श्री हरि नारायण हैं। कृपया अपनी इस रामावतार रूपी नरलीला के रहस्य को भी सबके लिए उजागर करें। तो राम जी कहते हैं, भगवान, वैसे तो हर प्राणी भगवान का रूप है और इसीलिए उसे भगवान कहा जा सकता है, परंतु मैं इतना ही मानता हूं कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम मानव हूं, जो भगवान और उनकी सत्ता पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्य के पथ पर हानि, लाभ और जीवन मरण की चिंता किए बिना दृढ़ता से चल रहा हूं, क्योंकि मानव के हाथ में बस इतना ही है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि और विशेष अवसर पर दशरथ जी भी प्रकट होते हैं और साधुवाद आशीर्वाद देकर राम जी से कहते हैं, राम, आज तुम मुझसे कोई भी वर मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। राम जी उनसे कहते हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी माता कैकेयी को उनके परित्याग का आपका दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए। दशरथ जी कहते हैं, राम, तुम जैसा दिव्य पुत्र पाकर सारा मोह दूर हो गया है, हम अपना श्राप वापस लेते हैं। अब एक बात जरा ध्यान से सुनिए। जिस माता के कारण 14 वर्ष का वनवास हुआ, इतनी यातनाएं झेलनी पड़ी, उन माता के सुख और संतोष का ध्यान राम जी को सबसे पहले आया। यह है राम का परिवार प्रेम और राम का मातृ प्रेम। अयोध्या वापस कैसे जाया जाए, इस चिंता पर हनुमान जी बोले, प्रभु, अपनी पीठ पर बिठाकर मैं आप सबको अयोध्या ले चल सकता हूं। सेवक के रहते स्वामी को चिंता कैसी। तो विभीषण जी कहते हैं, प्रभु, पुष्पक विमान किस दिन काम आएगा, चलिए उसी पर हम सब चलते हैं। पुष्पक एक ऐसा विलक्षण विमान था जो आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा हो सकता था। ऐसा कहते हैं कि उसमें एक आसन हमेशा खाली रहता था और वो अपने स्वामी की आज्ञा अनुसार, आज की भाषा में वॉइस कमांड पर चलता था। सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जामवंत, नल, नील सभी पुष्पक विमान पर सवार होते हैं। श्री राम जी प्रत्येक सेनानी का आभार व्यक्त करते हैं और विमान उत्तर की ओर चल पड़ता है। प्रयाग में महर्षि भरद्वाज के आश्रम में विमान उतरता है। राम जी भरद्वाज जी का आशीर्वाद लेते हैं और हनुमान जी को भरत जी के पास अपना संदेशा देकर भेजते हैं। उधर नंदीग्राम में भरत जी निराश हो रहे हैं कि अभी तक राम जी का कोई समाचार क्यों नहीं आया। इतने निराश कि वशिष्ठ जी से कहते हैं, यदि संध्या से पहले राम जी नहीं आए तो मैं जलती चिता में कूद जाऊंगा। इस पर वशिष्ठ जी कहते हैं, इतिहास बदलने के लिए एक क्षण भी पर्याप्त होता है भरत। समय से पहले कभी भी निराश और हताश नहीं होना चाहिए। और तभी हनुमान जी राम जी के आने का संदेश लेकर आते हैं और सारी अयोध्या में राम जी के स्वागत में महोत्सव की तैयारी होने लगती है। स्वदेश वापस आते ही विमान से उतरकर सबसे पहले राम जी अपने देश की मिट्टी, अपनी जन्मभूमि को दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम करने के बाद माताओं में सबसे पहले कैकेयी माता को मिलकर फिर सुमित्रा और कौशल्या जी से मिलते हैं। कौशल्या माता कहती है, अरे जा, अपने पगले भाई को संभाल राम, उसने तो तुझसे भी बड़ी तपस्या की है। राम जी और भरत जी का मिलाप बस देखा जा सकता है। उस भाव को न तो लिखा जा सकता है, न कहा जा सकता है, न समझा या समझाया जा सकता है। भाई का भाई के प्रति प्रेम न भूतो न भविष्यति, न हुआ है न होगा। भरत के त्याग, भरत की सेवा और भरत के प्रेम को देखकर राम जी गदगद कंठ से बस यही कहते हैं, भरत, मैंने तो वन में 14 वर्ष बिताए पिता की आज्ञा के कारण, परंतु तुमने तो केवल भावना और भातृ प्रेम के कारण
14 वर्ष राजधानी के बीच रहकर भी सन्यासियों की तरह बिताए। भरत, तुम हम सब भाइयों में सबसे महान हो। लक्ष्मण जी के लिए गुरु वशिष्ठ कहते हैं, लक्ष्मण, तुमने मानव समाज को सेवा कर वो आदर्श सिखाया है जिसका दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल होगा, कठिन होगा। माता सुमित्रा कहती है लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण, तूने मेरे दूध की लाज रख ली बेटे। भरत जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण, सबसे भाग्यवान तो तू है मेरे भाई। साधु वेश तो मैंने भी धारण किया, पर भैया के चरणों में सतत बैठने का सौभाग्य तुझे ही मिला। शत्रुघ्न जी के भावुक होने पर अब देखिए लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, अरे पगले, जब सारा उत्तरदायित्व संभालने के लिए बड़े भाई हों तो छोटे भाइयों को क्यों चिंता होनी चाहिए। धन्य है ऐसी मां, धन्य है ऐसे बेटे और धन्य है ऐसे भाई। काश आज भी भाई भाई में ऐसे प्रेम का एक अंश भी कहीं होता तो संसार में इतने संघर्ष न होते। सबसे यथायोग्य मिलकर सबका सत्कार करके और अपने सभी मित्रों का गुरुदेव से और माताओं से परिचय कराकर सन्यासी वेश त्याग कर राम, सिया और लक्ष्मण राजमहल पधारते हैं। माता कैकेयी के कक्ष में भरत जी के न जाने पर राम जी उन्हें अपने साथ कक्ष में ले जाते हैं और देखिए क्या कहते हैं, भरत, माता का अनादर करना सबसे बड़ा पाप है। जो मां 9 महीने तक मानव को अपने गर्भ में धारण करके अपने रक्त से उसका पालन पोषण करती है, वो कैसी भी हो, वंदनीय है, पूजनीय है। राम के विचार, श्री राम के आदर्श यदि संसार का हर बेटा मान ले तो कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम में न जाए। महाराज जनक, मंत्री सुमंत्र जी और राम जी के सभी सखाओं के साक्ष्य में गुरुदेव वशिष्ठ श्री राम का राज्याभिषेक करते हैं और तीनों लोकों में परमानंद की लहर दौड़ जाती है। जय श्री राम।